धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब एक बार अपने आप को समवेत स्वर के साथ इस मंच के साथ संबद्ध करें। दोनों हाथ पकड़ के माँ कालिकी के इस प्रांगण में जय जयकार करेंगे। भारत माता की। मुट्ठी बंद करके संकल्पित होकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, माँ कालिकी की, माँ कालिकी की। हर हर महादेव। जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य संत राजराजेश्वर स्वामी महाराज, श्रीमद पंचखंड पीठाधीश्वर पूज्य संत आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक कालिका पीठ के श्री महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज तथा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, नौजवान साथियों, देश की राजधानी में आजादी के बाद भी हम सबको सर्व समाज यानी हिंदू समाज के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक सम्मेलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। एक सोचनीय प्रश्न हम सब के सामने है। दुनिया के अंदर किसी भी देश में बहुसंख्यक समाज की दुर्गति नहीं होगी जो हिंदुस्तान के अंदर इस देश के बहुसंख्यक समाज की है। किसी भी देश में आप जाइए, लेकिन दो शब्दों के आधार पर आजादी के बाद से ही इस देश की मूल आत्मा पर प्रहार होना प्रारंभ हुआ है। एक सेकुलरिज्म के नाम पर और दूसरा इस देश की मूल परंपरा को सांप्रदायिक कह करके बार बार लांछित और अपमानित करके सर्व समाज पंचायत आज यहाँ पर कालिका पीठ पर मां कालिके के आशीर्वाद ग्रहण करने के उद्देश्य से यहाँ पर आयोजित की है विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रांत की ओर से। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा महंत सुरेंद्र नाथ जी अवधूत को। वो पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। वे लगातार दिल्ली के अंदर एक जागृत धर्माचार्य के रूप में हिंदू मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का प्रश्न हो, गो गंगा की रक्षा का मुद्दा हो, या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक स्थलों पर किए जा रहे अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर के उनके द्वारा प्रारंभ किए गए दिल्ली के अंदर के संघर्षों, आप सब उसमें अधिकतर संघर्षों में साक्षी रहे हैं। बहुत दिनों से उनकी एक इच्छा थी कि दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम हो, सर्व समाज का हो। सर्व समाज का मतलब इस भारत का राष्ट्रीय समाज, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति जिसके अंदर पूर्ण समर्पण का भाव हो, भारत माता की संतान कहने में जिसे गर्व की अनुभूति होती हो, गो गंगा और गायत्री के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव, आस्था का भाव जिसके अंदर हो, और भारत के महापुरुषों के प्रति
जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा आस्था रखता हो उस प्रकार का राष्ट्रीय समाज, और उस राष्ट्रीय समाज जिसकी आवश्यकता इस देश को आजादी के बाद से निरंतर थी, निरंतर है, उस सर्व समाज की बात करने के लिए आज एक बार पुनः हम सब यहाँ पर काली के पीठ पर उपस्थित हुए हैं, मां कालिका का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और उनके आशीर्वाद से पूरे देश के अंदर एक नया चिंतन प्रारंभ हो, पूज्य संतों की ओर से एक जन जागरण अभियान प्रारंभ हो, इस दृष्टि से हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, हम सब को कहने में कोई संकोच नहीं कि कोई धर्माचार्य सेकुलर नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष इस धरती का कोई जीव नहीं हो सकता, और अगर कोई अपने आप को सेकुलर कहता है तो मुझे लगता है या तो नासमझ है या फिर बहुत बड़ा पाखंडी है। क्योंकि धर्म से निरपेक्ष अगर कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था समाज को पथभ्रष्ट करने वाली व्यवस्था है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने वाली व्यवस्था है। मैं आह्वान करूंगा आप सबका, क्या कारण है हम सबकी पहचान को एक साजिश के तहत समाप्त किया जाता है। एक साजिश। दिल्ली के अंदर यमुना की स्थिति आप देखिए कितनी खराब स्थिति में है। ये भारत की नदी संस्कृति को, भारत की मूल संस्कृति को किसी न किसी प्रकार से उस पर एक प्रकार का प्रहार है, और उस प्रहार का मुकाबला हम सबको मिलकर के करना होगा। इस देश के अंदर आतंकवाद को वोट बैंक के साथ जोड़ करके कब तक इस देश की राजनीति करती रहेगी, वोट बैंक की राजनीति कब तक करेगी, कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं। इस देश के अंदर वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है आतंकवाद को, आतंकवाद के साथ रिश्ते तोड़े जा रहे हैं। लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ और मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू माताएं, हिंदू बहनें इसी रूप में बाहर आ रही हैं, पंचायतों के माध्यम से उस जन जागरण अभियान में लग रही हैं। हम लोग किसी के साथ जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर अन्याय करने के कतई पक्षधर नहीं। हम जियो और जीने को में विश्वास करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसे भी कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक समाज का अपमान करे, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ कुठाराघात करे। और अगर कोई करेगा तो हम उसके साथ ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे, उसके साथ हर स्तर पर उससे निपटने का कार्य करेंगे। हम लोग हिंदू भावनाओं का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस सर्व समाज सम्मेलन के अवसर पर महंत सुरेंद्रनाथ जी अवधूत के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं। एक साथ संतों को, पूज्य धर्माचार्यों को और भक्तों को उन्होंने एक मंच प्रदान करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं उनके इस अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के अंदर, देश की राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निरंतर इस प्रकार का जागरण अभियान हर प्रकार से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से यह अभियान निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।